पठन पाठन गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 2 पाई चित्र पेज नंबर 21। पाई चित्र एक तरह का डाटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जिसे डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, किसी ग्राफिकल माध्यम से, मतलब लेखा चित्र जिसे कहते हैं हम। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों या डाटा जिसे बोलते हैं, डाटा का ग्राफ मतलब चित्र की सहायता से हम प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से कई तरीका होता है प्रेजेंट करने का, जैसे लाइन द्वारा या फिर डॉट द्वारा या बार द्वारा, और उसमें से एक पाई द्वारा भी हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम पाई चित्र कहते हैं। तो पाई चित्र के बारे में थोड़ा जानेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखो, बोला है कि शहनाज के पिता नियामत चाचा इस सप्ताह के प्रथम 4 दिन, मतलब 4 दिन का डाटा, वही 4 दिन, इसी को रिप्रेजेंट करना है पाई के माध्यम से या किसी के और चार्ट, दूसरे चार्ट के माध्यम से। तो इस पाठ में हम पाई चार्ट के बारे में सीखेंगे। 4 दिन में कुछ मिट्टी के खिलौने तैयार किए, उसका चित्रलेख निम्नलिखित है। कैसा है कि ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में बताया गया है कि इसमें कितना दिन का, 4 दिन का क्या है। तो सोमवार को क्या हुआ है, मिट्टी के खिलौने कितने तैयार हुए हैं, तो 1 2 3 4। और मंगलवार को कितने तैयार हुए हैं, 1 2 3 4 और आधा। बुधवार को 1 2 3 4 5 और बृहस्पतिवार को 1 2 3। कुल कितने मिट्टी के खिलौने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बराबर कितना है, इस जो चित्र बनाया हुआ है इस चित्र के बराबर कितना है, 20 मिट्टी से बना खिलौना। ठीक है। अब बोला है एक चित्र जो है ये 20 के बराबर है, मतलब 20 20 20 20, मतलब कितने खिलौने हो गए, सोमवार को 80। मंगलवार को कितने हो गए, आधा है और 4, मतलब 80 और 10 90। बुधवार को कितने हैं, 100। बृहस्पतिवार को कितने हैं, 1 2 3, मतलब 60। एक चित्र का मतलब है जो पुतला बनाया हुआ है, इस पुतले का मतलब होता है पीस। अब बोला है चित्र से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। नियामत चाचा कब सबसे अधिक मिट्टी के खिलौने बनाए, लिखे। अब इस चित्र के साथ से हम आसानी से बता सकते हैं सबसे कम मिट्टी के खिलौने कब बनाए हैं ना, सबसे अधिक पूछा है ना। तो सबसे अधिक किस दिन बना है, तो बुधवार को। बुधवार को कितने बने हैं, 100। तो बुधवार को सबसे अधिक बने हैं। नियामत चाचा ने मंगलवार को कितने मिट्टी के पुतले बनाए, बता सकते हैं। तो ये मंगलवार को कितने पुतले बनाए हैं, 20 20 20 20 80 10 90। तो मंगलवार को कितने बनाए हैं, 90। वे किस दिन सबसे कम खिलौने बनाए, तो कम किस दिन बनाए, तो बृहस्पतिवार को। और वे सोमवार को कितने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, सोमवार को कितने बनाए हैं, 80। इस तरह इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से बता सकते हैं कौन किस दिन कितने खिलौने बनाए। इसी तरह को हम जो रिप्रेजेंट किया हुआ है इसे टेबल की सहायता से, इसी को हम डाटा रिप्रेजेंटेशन या पाई चित्र या लेखा चित्र कह सकते हैं इसे। अब इसी को एक तरह का लेखा चित्र ये हो गया। अब हम इसे बार के माध्यम से बनाएंगे, तो कैसा बन जाएगा, इस तरह का लेखा चित्र बनेंगे। एक बार है, बार में दर्शाया गया कि बृहस्पतिवार बुधवार मंगलवार और सोमवार का बार है, और नीचे लिखा गया है मिट्टी के खिलौना। तो सोमवार को कितने मिट्टी के खिलौने हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कितने हैं, 80। मंगलवार को कितने हैं, 90। बुधवार को कितने हैं, 100। और बृहस्पतिवार को कितने हैं, 60। ठीक है। तो ये बार के माध्यम से देखो दर्शाया गया है। इस तरह का जब चित्र के साथ जब किसी चीज़ को दर्शाते हैं डाटा को, तो इसे हम बार चित्र बोलते हैं। बार चित्र में एक तरफ दिन या कोई तथ्य दिया हुआ है किसके हिसाब से बार बना हुआ है, और एक तरफ डाटा दिया हुआ रहता है। जैसे मिट्टी के खिलौने की संख्या दिया हुआ है और यहाँ
दिन दिया हुआ है। अब उस बार चित्र के माध्यम से कुछ प्रश्नों के हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोला है नियामत चाचा सोमवार को कितने मिट्टी का खिलौना बनाए लिखे। तो आ जाते हैं बार चित्र फिर हम वापस और देखते हैं सोमवार को कितने खिलौने बना हुआ है। सोमवार को कितने खिलौने बना हुआ है 80, तो यहाँ लिख सकते हैं 80। उस तरह वे कब कम मिट्टी खिलौना बनाए बता सकते हैं। और सोमवार और को बृहस्पतिवार के तुलना में कितने अधिक खिलौना बनाए ये भी बता सकते हैं। हम सोमवार से इसको घटा तुलना कर देंगे। अब आ जाते हैं उसके बाद क्या बोला है उसे देखते हैं। हम लोगों ने नियामत चाचा की तरह मिट्टी का खिलौना बनाने की चेष्टा की है। हम 20 लोग कितने मिट्टी के पुतुल बनाए लिखे। हम लोगों ने क्या किया, 20 जन मिलके मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश किए। तो पहले ने बनाया 4, दूसरे ने बनाया 1, इस तरह से 20 लोगों ने अपने अपने हिसाब से मिट्टी के खिलौने बनाए। तो हम इसे अब टेली मार्क के द्वारा सजा कर लिखेंगे। टेली मार्क क्या है? टेली मार्क दरअसल एक गिनने की पद्धति कह सकते हैं या यूनरी पद्धति है एक तरह का, जिसमें एक ही तरह का संख्या के सहायता से मतलब एक लाइन के सहायता से हम गिनती को गिनते हैं। जैसे 1 रहेगा तो 1 लाइन काटेंगे, 2 रहेगा तो 2 लाइन काटेंगे। इसको भी हम पहले देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टेली मार्क क्या है। टेली मार्क एक यूनरी अंक प्रणाली है। वे चल रहे परमाणुओं को गिनने या मिलान करने में उपयोगी होते हैं। टेली मार्क को हम मिलान चिन्ह या टेली मार्क इंग्लिश को ही हिंदी में लिखा जाता है और इसे कहीं कहीं मिलान चिन्ह भी कहते हैं। इसे हैश मार्क भी कहते हैं। तो टेली मार्क को कैसे लिखा जाता है? तो ये यूनरी पद्धति है, मतलब केवल एक लाइन की सहायता से इसे दर्शाएंगे। तो 1 को 1 लाइन, 2 को 2 लाइन, 3 को 3 लाइन, 4 को 4 लाइन, 5 को 4 लाइन काटेंगे और उसको काट देंगे। तो ये 5 का चिन्ह होता है। और 6 के लिए भी 5 बनाना पड़ेगा। 5 के बाद फिर उसी तरह 1 और 10 आएगा तो 2 बार ऐसा बना देंगे 5 को। मतलब 4 के बाद 5 लिखने के लिए चारों अंक जो लाइन है उन्हें काट दिया जाता है। एक पद्धति है टेली मार्क का। तो बोला गया है कि टेली मार्क की सहायता से इसको सजाना है कि किसने कितने पुतुल बनाया है। तो 4 पुतुल बनाने वाले कितने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोगों ने कितने पुतुल बनाया है? 4। कितने लोगों ने 1 पुतुल बनाया है? 1 2 लोगों ने 1 पुतुल बनाया। 4 लोगों ने 6 पुतुल बनाया। 6 लोगों ने 4 पुतुल बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने 3 पुतुल बनाया। 1 2 3 4 लोगों ने 2 पुतुल बनाया। तो किस तरह सजाएंगे? टेबल की सहायता से हम सजाएंगे। तो मिट्टी के पुतुल की संख्या क्या है? पहले एक किसी माना टोटल 2 लोगों ने 1 पुतुल बनाया, 4 लोगों ने 2, 8 लोगों ने 3 और 6 लोगों ने 4। अब टेली मार्क के हिसाब से कैसे लिखेंगे? 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 पुतुल बनाया है छात्रों की संख्या, तो 2 लोगों ने 1 1 2। कितने लोगों ने 2 पुतुल बनाया? तो 4 लोगों ने बनाया, तो 4 लाइन टान देंगे। कितने लोगों ने 8 पुतुल बनाया? तो 4 लाइन टानेंगे और उससे काटेंगे 5 और बाकी के 3 लाइन काट देंगे। और कितने लोगों ने 4 पुतुल बनाया? तो 6 लोगों ने। तो क्या करेंगे? 4 लाइन काटेंगे, उससे काट के फिर 1 लाइन, 6 बन गया। इस तरह से टेली मार्क की सहायता से हम तथ्य को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है उसी ग्राम के प्रीतम बाबू और अमीना बीबी गत सप्ताह प्रथम 4 दिन में कितने मिट्टी के पुतुल तैयार किए। स्तंभ चिन्ह मतलब बाढ़ चित्र के सहायता से दिया गया है। तो यहाँ 2 रंग का इस्तेमाल किया गया है, एक हरा दूसरा लाल। और बताया गया कि मिट्टी के खिलौना, तो इधर मिट्टी के खिलौना के बारे में लिखा गया है और नीचे की तरफ लिखा गया है कि किस किस दिन, मतलब 4 दिन का बात हुआ है, प्रथम 4 दिन, तो दिनों के नाम लिखा गया है। तो हरा वाला प्रीतम बाबू का है और लाल वाला अमीना बीबी का। तो सोमवार को किसने ज़्यादा खिलौने बनाए? तो प्रीतम बाबू ने। कितने बनाए? 130 बनाए। तो अमीना बीबी ने कितने बनाए? 110। इस तरह बार के सहायता से भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके साथ ऐसे हम प्रश्न का उत्तर का हल करने की कोशिश करेंगे, जो प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ बोला है प्रीतम बाबू और अमीना बीबी दोनों ने दोनों में किसने सोमवार को मिट्टी के खिलौना अधिक बनाए और कितने मिट्टी के खिलौना तैयार किए थे, लिखे। तो हम बाढ़ चित्र को मतलब स्तंभ चित्र को देखेंगे और बताएंगे। तो हरा वाला प्रीतम बाबू का है और लाल वाला अमीना बीबी का। तो किसने अधिक बनाया है? प्रीतम बाबू ने अधिक बनाया है। और दोनों ने कितने कितने बनाए? तो प्रीतम बाबू ने कितने बनाए? 130। और अमीना बीबी ने कितने बनाए? इसको यहाँ से देखेंगे तो 110। जैसे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हम उसी तरह दे सकते हैं। किन किन दिनों अमीना बीबी ने प्रीतम बाबू से अधिक खिलौना बनाए एवं कितने अधिक मिट्टी का खिलौना बनाए, उसे लिखे। तो अमीना बीबी का चित्र देखेंगे। बार, अमीना बीबी का जो बार है, स्तंभ है, किस किस दिन बड़ा है पूछा है। तो किस किस दिन बड़ा है? तो बुधवार को बड़ा है और बृहस्पतिवार को बड़ा है। तो बुधवार के दिन कितना बना हुआ है, इसे नाप लेंगे, कितना बना हुआ है? 100। और बृहस्पतिवार को कितना बना है? 120। और उस दिन प्रीतम बाबू ने कितना बनाया था? तो 80। और इसमें बनाया था 90। ठीक है। इस तरह से बार को देख के हम कैसे प्रश्न का हल करते हैं और सीख गए। अब यहाँ बोला गया है स्वयं करो, स्वयं करे दो। स्वयं करो एक कहाँ पर है? यहाँ एक प्रश्न बोला है, उसे हमें सबसे पहले हल करना है। तो पहला प्रश्न है, इस वर्ष हमारे स्कूल के विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विज्ञान के मॉडल तैयार करके व्याख्या का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन बहुत से स्कूल के लड़के लड़कियां एवं अभिभावक गण क्रम से देखने हेतु आ रहे हैं। आज रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो प्रदर्शनी में आए उनकी तालिका तैयार करें। अब हम यहाँ तालिका तैयार किया गया है, उस तालिका को हम देखेंगे। तालिका है कि मान लेते हैं महिला के लिए क्या लिखा गया है? W, पुरुष के लिए M, जो लड़के हैं बच्चे हैं उनके लिए B, और जो बालिकाएं हैं उनके लिए G। और यहाँ लिखा हुआ है, इस 1 मिनट से साफ कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ देख लेते हैं महिलाएं कितने हैं, तो गिन लेंगे। बच्चे कितने हैं इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। और फिर क्या बोला? ऊपर के कच्चे तथ्य को टेलीमार्क देकर संख्या विभाजन तालिका तैयार करें एवं स्तंभ चित्र तैयार करें। तो हम सबसे पहले संख्या विभाजन तालिका बनाते हैं। पहले टेबल बनाते हैं हम। यहाँ लिख लेते हैं स्वयं करो, स्वयं करे 2। तालिका बना लेते हैं ऐसे। टेलीमार्क यहाँ लिखना है। तो हमने यहाँ टेलीमार्क लिख दिया और यहाँ लिख देंगे हम दर्शक या उपस्थित लोग। तो हम यहाँ दर्शक लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं उनकी संख्या। तो कितने तरह के लोग उपस्थित थे? तो महिलाएं थी, पुरुष, तब पुरुष से स्टार्ट करते हैं। चलो महिला से स्टार्ट करते हैं। महिला के लिए क्या लिखा है? W लिख देंगे। उसके बाद आते हैं पुरुष। पुरुष के लिए क्या लिखना है? M लिखा हुआ है। फिर आए बालक के लिए B और बालिका के लिए G। संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा। हम काउंट करेंगे तो W कितना है गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट फिर से। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, तो W कितना हो गए 10। पुरुष कितने हैं, M कितना है गिनेंगे, तो M कितना है गिनेंगे तो आ जाएगा 11। B कितने है गिनेंगे तो आ जाएगा 10। और G कितने गिनेंगे तो आ जाएगा 12। अब टेली मार्क की सहायता से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10। 11 लिखेंगे तो क्या हो जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। ये टेली मार्क की सहायता से हमें क्या बन गया, संख्या विभाजन तालिका। तो यहां लिख देंगे संख्या विभाजन तालिका, मतलब डाटा टेबल, जिसे हम कह सकते हैं आसानी भाषा में डाटा टेबल तैयार हो गया। अब हमें इसकी सहायता से क्या बनाना है, स्तंभ चित्र बनाना है। तो स्तंभ चित्र बनाने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्केल ले लेते हैं, स्तंभ चित्र बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन टानते हैं ऐसे, फिर एक ऐसी लाइन बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ आने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ दर्शक लिख देते हैं, साधारणतः ऐसे लिखते हैं दर्शक, तो आप वैसे लिख सकते हो, मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए। इसके बाद यहाँ दर्शक के लिए हम बना देंगे लाइन इस तरह का। और कितने सबसे ज़्यादा कितने दर्शक हैं यहाँ पे 12, तो हम आसानी से 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और एक 12, तो कुछ 12 से ऊपर भी ले लेते हैं, चलो 13 तक ले लेते हैं। और कितने तरह के दर्शक हैं, तो कितने तरह के दर्शक हैं, एक पुरुष W, एक है M, उसके बाद है B और फिर G। तो हम दर्शक बना लिए। और यहाँ दर्शक के बाद कितने तरह के दर्शक हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कितने तरह के दर्शक हैं, WM, और दर्शकों की संख्या, यहाँ दर्शकों की संख्या, यहाँ दर्शक है W महिला, पुरुष, बालक, बालिका, और दर्शकों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे टेबल में हमारे महिलाओं की संख्या कितना है, 10। तो स्तंभ चित्र में 10, W कहाँ तक जाएगा तो 10। तो स्केल से हम यहाँ तक 10 के ऊपर एक लाइन टानेंगे ऐसा, और फिर इसे हम W से मिला देंगे। ये स्तंभ बन गया W के लिए। उसी तरह M को क्या तक जाना है, 11 तक। तो हम इसे फटाफट बना लेते हैं। ये हमारा स्तंभ चिन्ह बन गया, ये 12 11 10, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तब इसका नाम है स्तंभ चित्र। किसका स्तंभ चित्र है, तो यहाँ सवाल में जो लिखा होगा उसी को लिखना है, किसका स्तंभ चित्र है। तो प्रतिदिन नहीं, रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शनी में आए उनकी तालिका। तो अभिभावकगण जो क्रम हेतु आए थे, तो यहाँ दर्शकों का स्तंभ चित्र है किसका, रविवार प्रदर्शनी में आए
उपस्थित लिख सकते हैं। उपस्थित अभिभावक या दर्शक लिख सकते हैं, दर्शक। स्तंभ चित्र रविवार प्रदर्शनी में उपस्थित दर्शकों का। स्तंभ चित्र ये रहा और ये रहा इसका संख्या विभाजन तालिका। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे बोला है दूसरे रूप में चित्र के माध्यम से तथ्यों को लिखें। अब दूसरे रूप में लिखना है। आज हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी आए हैं। हम लोग निश्चित किए कि प्रत्येक की हॉबी, खाली समय में हॉबी मतलब क्या होता है, खाली समय में क्या किया जाता है, वही जानने का संग्रह तथ्य को लेखा चित्र में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ टेबल जो संख्या तालिका दिया हुआ था, विभाजन संख्या विभाजन तालिका जो हमने इसमें बनाया था, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो संख्या विभाजन तालिका में देखो क्या लिखा हुआ है कि छात्र छात्राओं की संख्या 7, गाना गाते हैं, नाचने के लिए 6, कहानी के पुस्तक के लिए 5, नाटक करने के लिए 5 और चित्रांकन करना 7। इन सब का हॉबी है। तो हमें क्या करना है, इस तथ्य के माध्यम से तथ्यों को लेकर एक स्तंभ चित्र बनाना है। तो चलिए से हम स्तंभ चित्र बना के देखते हैं कैसा है। तो हमने टेबल को बना लिया है और इससे हम बार चित्र मतलब क्या बोलते हैं उसका, स्तंभ चित्र बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे लाइन बना लेना है स्केल की सहायता से। अब यहाँ रुचि, तो यहाँ हम रुचि को लिखेंगे। तो रुचि कितने तरह का है, तो पहला गाना, इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो बार हमारा कैसे बन जाएगा, इस तरह से। और अगर इस तरह लिखेंगे रुचि तो इधर बार ऐसे बनेगा। रुचि को उस तरफ लिखने से हॉरिजॉन्टल बनेगा और रुचि की तरफ लिखने से वर्टिकल बार बनेंगे। तो हम वर्टिकल बार बनाते हैं। तो रुचि कितना है हम लिख लेते हैं, गाना है, नाचना, फिर कहानी पढ़ना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, और नाटक करना, और चित्रांकन करना। चित्रांकन के साथ अब यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे संख्या, छात्रों की संख्या, ऐसे घुमा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम छात्र छात्राओं की संख्या। तो अब टेबल में जाएंगे, फिर टेबल में देखेंगे कितने छात्र छात्रा हैं। सबसे अधिक 7 है। तो हम इसमें 7 को आसानी से गिनती के हिसाब से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बढ़ा के लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब क्या करना है, हमें बार बनाना है। तो गाना के लिए कितने थे, 7। तो सबसे पहले 7 के पास जाएंगे और 7 से हम गाना को मिला देना है। तो 7 से हम गाना को मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला देना है। 7 को मिला दिया। नाचने के लिए 6, तो 6 के पास जाएंगे और नाचने के ऊपर 6 मिला देंगे। अब आ जाते हैं कहानी का। कहानी के लिए क्या था, 5, तो 5 तक जाएंगे और इस कहानी को मिला देना है। नाटक के लिए कितना था, 5, तो फिर 5 नाटक के लिए 5 को मिला देना है। चित्रांकन के लिए एक था 7, तो फिर 7 के साथ इसे मिला देना है। तो ये हमारा इस तथ्य के हिसाब से जो दिया हुआ था रुचि का तथ्य, उसके हिसाब से हमारा स्तंभ चित्र बन गया। तो स्तंभ चित्र का नाम क्या देना है, तो स्तंभ चित्र का नाम देंगे छात्र छात्राओं की रुचि का स्तंभ चित्र। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आगे पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इस पार्ट के आगे
समझेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।